राधे राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप बहुत बहुत अच्छे होंगे और अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ बेटे के लिए फ़्रेंच फ्राइज़, क्योंकि आजकल नवरात्रि के दिन चल रहे हैं और उसके लिए कुछ स्पेशल सा नहीं बन रहा है, क्योंकि हर चीज़ में ना प्याज पड़ता है। तो प्याज वाली चीज़ें हम लोग नहीं बना रहे हैं। तो उसने कहा मम्मी चलो फ़्रेंच फ्राइज़ ही बना दो मेरे लिए। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो भी यहाँ पर आ गया था। तो मैंने रात को ही जो आलू होते ना कट करके रख दिए थे और सुबह इनको फ्राई कर रही हूँ। और इधर बन रहा है नाश्ता। साफ़ सफाई हो गई है। कल मैंने अपना रूम साफ़ किया था, आज किचन थोड़ा सा साफ़ करूँगी। सब्जी बन चुकी है, सिर्फ रोटी बनानी बाकी है। और आजकल क्या है कि बच्चों के स्कूलों की भी छुट्टी पड़ी हुई, खुले नहीं है। कई स्कूलों में एक दो तारीख से स्कूल खुल चुके हैं, लेकिन आरव के अभी स्कूल नहीं खुले हैं। तो देखते भी कितने तारीख को खुलता है, अभी मैसेज वगैरह नहीं आया है। तो मैं ऐसे बोलती बेटा, मैंने कहा इन्जॉय कर ले अभी जितने दिन स्कूल नहीं खुल रहे। फिर तो वही होता ना, सुबह जल्दी उठो, स्कूल जाओ, दिन में आओ, फिर थोड़ा सा रेस्ट करो, खाओ फिर ट्यूशन जाओ, फिर शाम को आओ। तो बच्चे ना सेट हो जाते हैं। तो अभी नाश्ता बन रहा है, आरव अपने लिए बना रहा है फ्रेंच फ्राइज और पूरी प्रिपरेशन उसी ने की है। कटिंग भी उसने करी है, छिला भी उसने, कॉर्नफ्लावर भी उसने मिलाया, अभी तल भी वही रहा है ना। कैसा लग रहा है आपको काम करके? कैसा लग रहा है आपको काम करके? अमर डाल नंबर लगाओ तो उधर रहो। और मैं इधर बना रोटी सब्जी, तो दूध वाला भी आ गया। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे बोल रही थी आपको कि आजकल बच्चों के मज़े आ रखे हैं। छुट्टियाँ पड़ी है, फिर से उनका वही रूटीन शुरू हो जाएगा। उनके साथ साथ हम लोगों का भी रूटीन शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमें आजकल थोड़ा सा हम लोग लेट उठ रहे हैं, लेकिन स्कूल टाइम में फिर बच्चों के साथ जल्दी उठना ही पड़ता है, उनको तैयार करके भेजना होता है। और हमारा दूध वाला भी आ गया। तो दूध वाला ना आजकल हमारा फ़िक्स टाइम पे है, आता है, मतलब 8 सवा 8 उसका फ़िक्स टाइम है, वो पहुंच जाता है। तो उससे पहले हम लोग डिब्बा लेके बाहर चले जाते हैं, क्योंकि आदत बन जाती है ना एक तरह से। आपने देखा होगा कोई भी चीज़ लगातार आपके साथ हो तो आपकी आदत बन जाती है। वैसे ही दूध वाला हमारा डेली एक ही टाइम पे आता है, तो हमें याद रहता है कि इस टाइम पे वो आने वाला है। तो जो भी काम है हो जाएंगे। और आज मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी, आज मेरी दीदी जाएगी। तो मैं आपको बता रही थी कि मतलब मुझसे किसी ने पूछा था कि क्या हुआ आपकी मम्मी को। तो मेरी मम्मी के जो हाथ होता है, शोल्डर होता है, उसमें जो नसें होती हैं, अंदर झिल्लियाँ होती हैं, मसल्स होते हैं जो, वो ना टूट चुके हैं। तो उस वजह से ना मम्मी के हाथ में स्वेलिंग और दर्द बहुत ज़्यादा था। तो बीच में मैं ऐसे ही गई थी, तो मतलब ज़्यादा व्लॉग भी वहाँ पे बनाना ठीक नहीं लगता था मुझे। एक दो बार मैं गई थी, तो उसी चक्कर में गई। तो मम्मी ने काफ़ी जगह डॉक्टर पे दिखाया, तो उसका एक ही सलूशन बोला था डॉक्टर ने, ऑपरेशन करना है, क्योंकि स्वेलिंग कम ही नहीं हो रही थी। और स्वेलिंग कम नहीं हो रही थी, दर्द भी हो रहा था और कुछ काम भी नहीं हो रहा था। उस वजह से फिर डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आप ऑपरेशन कराओ। तो फिर मम्मी ने लगे हाथ जल्दी जल्दी ऑपरेशन करा दे, क्योंकि उसको हील होने में भी टाइम लगता है, क्योंकि उसकी थेरेपी चलेगी और ज़्यादा भी हाथ से काम नहीं कर सकते, कुछ वेट वगैरह नहीं उठाना है। तो मम्मी ने कहा आजकल मौसम भी ज़रा ठीक है, इस टाइम पे ठंडा गर्म मौसम है, तो इस टाइम पे ऑपरेशन कराना ठीक रहता है। तो इसलिए मम्मी ने करवा दिया। तो जिस दिन ऑपरेशन था उस दिन पूरा दिन उन्होंने भूखा रखा, और शाम के टाइम ऑपरेशन हुआ, तब तक मैं घर आ गई थी। फिर नेक्स्ट डे मैं नहीं गई थी, फिर उसके नेक्स्ट डे मैं देखने गई थी, फिर आज नहीं गई, कल जाऊंगी फिर मम्मी को देखने के लिए। तो मेरी दीदी नज़दीक रहती है, तो वो जा रही है देखने के लिए, और पापा भी एक एक दिन जा रहे हैं, क्योंकि हमारे मतलब मेरे मायके से जो हॉस्पिटल काफ़ी दूर है, तो इस वजह से भी पापा एक एक बार ही जा रहे हैं। तो हमने कहा भी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, हम लोग हैं, हम लोग देख लेंगे। और हॉस्पिटल में सारी फैसिलिटी होती है, आपको पता है कि मतलब ज़्यादा इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो यहाँ पे मैं आज किचन भी थोड़ा अच्छे से क्लीन कर रही थी। वैसे तो करते ही हैं, लेकिन थोड़ा एक ही चीज़ों को सेट कर रहे थे, क्योंकि क्या होता है कि नवरात्रि चल रहे हैं, तो आजकल ना हैवी काम करने का मन नहीं कर रहा, आदमी थक जाता है। कीर्तन वगैरह में जाना होता है, सुबह घर के काम करने होते हैं। और कल हॉस्पिटल गई थी तो कुछ घर का काम खास नहीं हुआ था, तो मैं कहा चलो आज सफाई करती हूँ, कल भी जाना है, तो फिर कल भी ज़्यादा काम नहीं हो पाएगा। तो जैसा टाइम मिलता है उस हिसाब से मैं अपना काम को मैनेज करती हूँ, क्योंकि मुझे बाहर भी जाना होता है। अगर हाँ आप कंटिन्यू एक हफ्ते तक घर पे हो या डेली घर पे रहते हो तो आदमी किसी टाइम कर लेता है, लेकिन मुझे कहीं जाना भी है, घर आके खाना बनाना होता है, बच्चे भी देखने हैं, पढ़ाना भी है, तो बहुत चीज़ें मैनेज करनी होती है, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और जो बाहर जाते हैं किसी ना किसी काम से, आपको पता है कितना हेडेक हो जाता है, फिर तो कुछ काम करने का मन ही नहीं करता, ऐसा मन करता है कि बस लेट जाएं। पर हम लोगों की किस्मत में लेटना का है, हम लोग को तो फिर काम करने होते कि बच्चों के लिए बनाना है कुछ, या बच्चे आ जाएंगे, बच्चों को छोड़ना है, लेना है। मेरे साथ एक छोटी बेटी भी है,
जिसकी शरारतें बहुत ज़्यादा हैं, नखरे भी बहुत ज़्यादा हैं। तो बच्चों को थोड़ा टाइम भी देना पड़ता है कि छोटे बच्चों को थोड़ा टाइम चाहिए होता है। तो इस वजह से अपने कामों को ना उसी हिसाब से मैं मैनेज करती हूँ। तो किचन में अच्छे से साफ़ करी हूँ। गैस वैस ना काफ़ी दिन से डीप सा क्लीन नहीं हो रखा था, तो मैंने कहा चलो अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। और आजकल पता है कि नवरात्र चल, तो शाम को भी फिर से नवरात्रि के कीर्तन में जाना है। गाइस यहाँ पे किचन जो है अच्छे से क्लीन हो गया, देखो साफ चमक गया किचन बढ़िया से। और अभी करूँगी बर्तन वॉश, क्योंकि सारे बर्तन मैंने सिंक में भर दिए और कितने ज़्यादा हो गए ना। ऐसे ही होता है, मतलब सुबह जब नाश्ता बना तो मैं ऐसे ही रहता है, किचन पूरा स्लिप भरा हुआ रहता है। लेकिन अभी देखो पूरा स्लिप खाली है ना, तो अच्छा लग रहा है। ऐसा दूध कर दी मैं गर्म, और आपको पीछे बच्चों की आवाज़ आ रही है, तो हर्षिता हो रही है, गिर गई होगी ना। तो बगल में आंटी जी उनका नाती भी आ रखा है, तो उसके साथ आजकल हर्षिता बिजी है, मतलब दोनों खेलते रहते हैं और अंदर आने का नाम ही नहीं लेते। वो घर जाएगा तो हर्षिता भी जाएगी उसके साथ, वो यहाँ आएगा तो हर्षिता, मतलब हर्षिता उनके यहाँ जाएगी तो आती नहीं है, वो यहाँ आता तो वो अपने घर नहीं जाता। ऐसी दोस्ती हो रही है उनकी पक्की, तो बड़ी मुश्किल से उनको फिर खाने के लिए सुलाने के लिए लाना पड़ता है। और काम करते करते मेरी बिंदी गुल हो गई, पता नहीं कहाँ पे गिरी, पता नहीं चलता। जब काम करते हो पता ही नहीं चलता, कभी मुंह पे आटा भी लगा रहता है, पता ही नहीं चलता कि मुंह पे आटा भी लगा। यही बोलते कि मुंह तो साफ करिए, आटा लगाए। तो बर्तन वॉश करते हैं। टाइम हो रहा है अभी 9 बजे का, और आज थोड़ा लेट हो ही गया क्योंकि आजकल छुट्टी पड़ी है, तो हम लोग मज़े कर रहे हैं, आराम से उठ रहे हैं। और फिर से अभी 1 अप्रैल आ जाएगा, तो उसके बाद से फिर वही अपना काम। चलिए बर्तन वॉश करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं बच्चों की बुक्स लेकर आ गई थी, और मेरे हस्बैंड ने उनमें कवर भी चढ़ाया था उसी दिन। और आजकल आपको हर जगह एक ही न्यूज़ सुनने को मिल रही होगी कि स्कूल की जो बच्चों की बुक्स है वो बहुत ही ज़्यादा महंगी आ रही हैं। हर साल वो सिलेबस चेंज करते रहते हैं, और एक जो बुक एक बार यूज़ हो गई वो दोबारा काम नहीं आती है। और एनसीईआरटी की बुकें जो सरकार द्वारा चलित है, लेकिन उनके साथ भी जो इंग्लिश मीडियम के स्कूल वाले हैं वो अपनी बुक्स देते हैं, और वो भी इतनी महंगी होती है, और नेक्स्ट ईयर वो नहीं चलती है। हम मतलब उन बुक्स को किसी को दे ही नहीं सकते, सिर्फ रद्दी वाले को ही दे सकते हैं। पहले क्या होता था कि हम लोग अपने भाई बहनों की बुक्स ही पढ़ते थे और संभाल के रखते थे कि चल छोटे बच्चे काम आएगी, फिर उससे छोटे बच्चे काम आएगी। लेकिन ये बुक सिर्फ एक ही साल यूज़ होती है, उसके बाद वो सीधा रद्दी में चली जाती है। आज मैं ये लाल साड़ी पहन के जा रही हूँ, क्योंकि आज है तीसरा नवरात्र, और माता रानी का आज है लाल वस्त्र, लाल कलर। तो मेरे लाल तो और कुछ टाइप में है ही नहीं, बस ये है लाल। और ये बहुत पुरानी साड़ी है, इसमें ऐसे है, और नीचे की तरफ ये है। ये पहन के दिखाऊंगा, पूरी में लाल है, और ये बिंदियाँ बिंदियाँ ना ये ऐसे लगी हुई है। ये तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने तैयार हो गई हूँ, और मैंने ये वाली साड़ी पहन ली है। और हर्षिता भी उड़ गई है, आज वो पहले उड़ गई क्योंकि जल्दी सो गई थी। तो अभी उसके बाल बना रही हूँ मैं, क्योंकि मम्मी ने कहा, मम्मी को ना बनाने देती हो बाल, तो मम्मी ने कहा इसका बाल बना के जाना है, तो इसने पूरे दिन भर ऐसे रहना, क्रूर सिंह नहीं होता वो बन के रहेगी हो। तो मैंने कहा चलो उसके बाल बना दो, अभी टाइम है जाने का, जब आंटी बुलाएगी तभी जाएंगे। चलिए, तो जब तक टाइम था तब मैं यहाँ पे हर्षिता के बालों पे तेल लगा रही थी, क्योंकि सुबह नहाई थी, और कैसे देखो बेकार बाल हो रखे उसके, और इसके ना थोड़े कर्ली बाल है, एकदम अच्छे बाल नहीं है। तो मैं सोची थी कि इसके बाल पूरा एक बार इसको गंजा करूँ। आप मुझे कमेंट करके सजेस्ट करना कि मैं इसके पूरे बाल निकालूँ ताकि ये अच्छे से आए इसके बाल। हम लोग जा रहे हैं कीर्तन में, आज तो दीदी और मैं ही है। आंटी अभी आएगी पीछे से। क्या हरा कितना अच्छा लग रहा ना। और आज अभी सब लोग चले गए, पता आज हमें लेट हो गया ना। तभी सुनपट हो रहा, नहीं तो कोई ना कोई मिलता ना, हल्ला गुल्ला हुआ रहता ना। सुनो ना, आके होंगे, चले गए हो, चले गए होंगे। 4:15 से ऊपर का टाइम हो गया ना, हम शॉर्टकट आए हैं चुपके चुपके से।
तो फ्रेंड्स अभी पहुंची हूँ मैं घर, 7:15 का टाइम हो रहा है और बस अभी कपड़े चेंज कर। आज के नवरात्रि बहुत ज़्यादा अच्छे हुए, पता है आजकल डेली माता दर्शन दे रही है, पहले नवरात्रि में भी दूसरे में भी, तो बड़ा अच्छा लग रहा है, माहौल मतलब अच्छा सा बन जाता है। और कल है पूनम और के यहाँ कीर्तन, तो हमारी मंडली की जो आंटी जी उनके घर में कीर्तन है, कल घर में ही कीर्तन, तो चलेंगे वहाँ पे। तो आज बहुत सबने मतलब बहुत अच्छा कीर्तन हुआ, मतलब डेली ही अच्छे अच्छे कीर्तन हो रहे हैं। और बस अब चेंज करती हूँ, खाना बनाते हैं, बनाते बनाते भी टाइम हो जाता है और फिर थकान लगती है। तो चलिए मैं मिलती हूँ चेंज